सो लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था, आई थिंक कंसंट्रेशन टर्म्स है कि नहीं, कि मोल कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया था। हाँ, तो हमने कैलकुलेट किया था, जनरल में थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करता हूँ, ठीक है सर। हमने बता दिया था कि जब भी आपके पास कोई सैंपल होगा, इसमें आपके पास कुछ गिवन मास होगा, ठीक है ना, गिवन वेट होगा, गिवन मास होगा कुछ, ठीक है। मान लीजिए वो गिवन मास आपने यहाँ पे लिया है, वो है m, ठीक है ना, और आपको इसमें से नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे। सो क्या फॉर्मूला हमने बता दी थी नंबर ऑफ मोल्स निकालने की, सर नंबर ऑफ मोल्स होते हैं बराबर गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। आप ध्यान रखना मोलर मास, ठीक है जी। जिसने ये प्रॉब्लम नहीं की थी उसको आ जाएगा ये, ठीक है। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स n से डिनोट किया था, गिवन मास लेट सपोज स्मॉल m, या आपने अगर w से लिखोगे वो भी चलेगा। मोलर मास किससे डिनोट करते हैं सर, m से करते हैं डिनोट, ठीक है ना। आई बात समझ, कोई कन्फ्यूजन, ठीक, ध्यान रखो। अब सपोज आपके पास सैंपल यहाँ पे है, सैंपल आपके पास है यहाँ पे, सपोज कोई बता दो, कोई कंपाउंड बता दो, सपोज ग्लूकोज C6H12O6, मान लीजिए इसके आपको गिवन है 720 ग्राम्स, कितने सर, और आपसे पूछा गया कि इसमें कितने मोल्स हैं, मतलब 720 ग्राम जो है ना वो कितने मोल्स यहाँ पे अकाउंट होते हैं, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ग्लूकोज का मोलर मास, ग्लूकोज का कितना होगा ज़रा बताओ, अजय बताओ कैसे है। कार्बन का कितना होता है, नहीं कार्बन का कितना होता है, शाबाश। अनस कितना होता है कार्बन का, कार्बन का कितना होता है मास, आयन कितना होता है कार्बन का 12, हाँ तो कार्बन का 12 इंटू 6 क्योंकि 6 है, प्लस कितना होता है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का कितना होता है, कितना होता है हाइड्रोजन का 1, सो 1 इंटू कितने टोटल 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, कितना होता है, क्या चुकने रिवाइज करा, क्यों नहीं रिवाइज कर रहे हो घर में, कितना होता है ऑक्सीजन 16, सो 16 टोटल कितने हैं सर 6, 12 6 आर 72 प्लस 12, तो बात है समझ, 16 इंटू 6 इज 96, ठीक है। इनको ऐड करो कितना आएगा 180, लेकिन क्या ग्राम्स पर मोल, मतलब ये मोलर मास है, मतलब एक मोल ऑफ पार्टिकल्स का वजन कितना है। सो निकालो अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स, क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास वो कितना है सर 720 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 180 है ना सर। 1 0 क्या होगा सर कैंसल, सो किससे होगा, इसको 3 से होगा, 6 से होगा, 6 3 आर 18, 6 1 आर 6, 6 2 आर 12, 3 4 आर 12, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 4, 4 मोल्स आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। आई बात समझ, ठीक, कोई कन्फ्यूजन, अब आया समझ, आया समझ। ये तो आपको मालूम होना चाहिए, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन इन सारे एलिमेंट्स के मोलर मास आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप एक कंपाउंड में से एक मोलर मास निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा अगर ऐसा होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल, मान लीजिए ये आपके पास एक सैंपल है और इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है, कितने सारे पार्टिकल्स है, बहुत सारे, ये कितने, मान लीजिए वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैं रखूंगा n, क्या रखूंगा सर n, ये गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, कितने पार्टिकल्स है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर है ना सर, ऐसे पता है, n नीचे लोअर केस में लिखा था a, व्हाट इज दिस, इट इज एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर, और एवोगैड्रोस नंबर का वैल्यू कितना होता है अजय बताओ, कितना होता है वैल्यू इसका, कायनात कुछ वैल्यू याद ना पता, अरूबा कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, इतने पार्टिकल्स। अब मेरे पास गिवन पार्टिकल्स है, एक मोल में इतने पार्टिकल्स है, अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालना, अगर पार्टिकल्स गिवन हो गए तो कैसे करोगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रोस नंबर, सिंपल। वहां था गिवन मास बाय मोलर मास, यहाँ गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय कितने, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, मान लीजिए आपके पास क्या गिवन है, आपके पास एक सैंपल है और इस सैंपल मान लीजिए ये है पानी का, कितना पानी का है, पानी में क्या हो गया, एटम्स हो गए कि मॉलिक्यूल्स,
पानी जो है ना H2O, ये एटम्स हो गए इसमें कि मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये कंपाउंड फॉर्म है, ठीक है ना। कंपाउंड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल, एलिमेंट का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम होता है, ठीक है। मान लीजिए इसके गिवन है 3.011 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स इसके गिवन है। आपको बोला गया कि अगर मैं इतने सारे मॉलिक्यूल्स को जमा कर दूं, इतने क्या है 3.011 इंटू 10⁻20, इतने मॉलिक्यूल्स को जमा कर दूं, बता दो आपके पास ये कितने मोल्स बनाते हैं, ठीक है ना। आप कैसे निकालोगे, आप बोलोगे देखिए सर हमें तो मालूम है कि आपके पास जब भी नंबर ऑफ मोल्स निकालना होता है, जब भी नंबर ऑफ मोल्स ये होता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अगर पार्टिकल्स गिवन होगा तो आप बता दोगे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है 3.011 इंटू 10⁻20 कितना 20, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय, शाबाश। एवोगैड्रोस नंबर का वैल्यू कितना होता है सर, इट्स इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। आपको बात आई समझ, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो आया समझ आवा आंक कार कर जो छोरू किया दाही लेट पे इन समझो, मैं समझा दूंगा। 3.011 3.02R, ये 1R 2R, मतलब कि अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँ ना 3.011 को किससे सर 2 से, जरा करो 2 1R 2 0R 2 3R 6, क्या निकला 6.022 आपके पास। इनको ये ना पॉप, हाँ मुझे मालूम है, बस 2 मिनट लगेंगे इसमें, अभी 5 मिनट है, 5 मिनट के बाद छोड़ देता हूँ। सो ये आएगा 1/2, 1/2 के माने कितना है सर 0.5 होता है ना सर, 1/2 के माने क्या होता है सर 0.5। अच्छा ये है बेस आर, पावर आर सब्ट्रैक्टेड, डिवीजन में क्या होता है सब्ट्रैक्ट, है ना। तो यहां बचेगा 10⁻। अच्छा 20 माइनस 23, 20 माइनस 23, मतलब 20 अपने हैं 23 कर्ज है तो बचा 3 कर्ज, तो 10⁻³ आई समझ। इतने मोल्स आपको यहां निकलेंगे, ठीक। फिर से मैं बता देता हूं, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने थे, ये एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना। सो क्या किया डिवाइड, तो ये पता है 3 1R 3 2R, तो ये 2 टाइम्स निकलेगा, तो 1/2 का मतलब क्या होता है 0. है ना, सीधी सी बात, ध्यान रखो। अब बेस आर रखा, बेस मैंने क्या रखी सेम, अब पावर्स क्या हो गए सब्ट्रैक्ट, तो क्या लिखोगे यहाँ पे एक्चुअली 10⁻20 माइनस 23, प्लस का माने अपना, माइनस के माने कर्ज, याद रखो, ठीक है। 20 अपने हैं 23 कर्ज है, तो क्या बचा 3 कर्ज बचे, तो -3 लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ये पॉइंट एक स्टेप आगे लूँ, क्या लूँ एक स्टेप आगे, पॉइंट जितने स्टेप आगे लोगे पावर उतना ही सब्ट्रैक्ट होगा, तो एक और एक पावर सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। आई बात समझ, तो मैंने एक स्टेप आगे लिया पॉइंट, तो पावर में भी एक सब्ट्रैक्ट होगा, पहले -3 था, अब और एक नेगेटिव बढ़ा दो तो क्या बनेगा -4 बनेगा, ठीक है। आई बात समझ। अगर मैं वापस आ जाऊं, एक पॉइंट को एक स्टेप पीछे लो, पॉइंट एक स्टेप पीछे लोगे तो पावर एक ऐड होगा, क्या होगा एक, -4 को एक ऐड करो बनेगा -3। आई बात समझ, ये तरीका कैसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आई बात समझ। अच्छा यहाँ पे सवाल ऐसा होगा, बता दो आपके पास 40 ग्राम ऑफ हीलियम, 40 ग्राम ऑफ, इसमें कितने मोल्स है, इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स है, बता दो जल्दी फटाफट बोलो। 40 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने हो गए मोल्स, बोलो, करो ना, कलम उठाओ। नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास में मोलर मास, करो, शाबाश है। M1 10, क्यों, गिवन मास कितना है 40, है ना सर, गिवन मास 40। हीलियम का मोलर मास कितना होता है 4, है ना सर, 4 ग्राम्स पर मोल, एक मोल का वजन 4। कैसे याद रखना है, एटॉमिक मास कितना है हीलियम का 4 AMU, इसी को ग्राम्स में लिखो, वो इसका मोलर मास होता है, ठीक है ना। तो डिवाइड करेंगे 4 से, 4 10 R 40, तो आप बताओगे 10 आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ, कोई कंफ्यूजन, क्लियर अभी तक। अच्छा अब थोड़ा हट के बता देता हूँ, मान लीजिए आपके पास गिवन है, ये आपके पास सैंपल है सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, ठीक है। इसके 300 ग्राम्स गिवन है, कितने 300 ग्राम्स, बता दो इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हो गए, बता जल्दी फटाफट। सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हो गए,
शाबाश, प्रैक्टिस करो। क्या निकला? शाबाश। डिवीजन की प्रॉब्लम, हाँ वही। क्या दलील? तो इस खबर के बकवासा करना क्या? हाँ, सल्फर का है ना 32, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, तो ऐड करके कितना निकलेगा? इसका मोलर मास कितना निकलने वाला है? इसका मोलर मास आएगा हाइड्रोजन का 1 इंटू 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, ये करोगे ऐड 16 4 आर 64, 32 2, इनको ऐड करोगे कितना आएगा? 98 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, निकला। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर आएगा? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है सर? 300, मोलर मास 98। ठीक है ना। अब डिवीजन आता है करना? अरे आता है 300 इन 98, 98 3 आर कितना होगा? 294, बचा 6, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, अभी कुछ नहीं होगा, अभी और एक 0 चढ़ेगा। 98 इंटू 6 कुछ ना कुछ निकलेगा, तो आंसर क्या निकलेगा? 3.06 मोल्स। ठीक, आई बात समझ? आया समझ? डिवीजन आया करना? ऐसे ही डिवीजन करते हैं। ठीक है, इसको बंद करो।